नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। और आज का हमारा मुद्दा है अनगाइडेड कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही। अब रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में ही दो फड़ है। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए विवाद कैसे बढ़ा और 5 पार्षदों ने इस्तीफा क्यों दिया और इस पर अब सियासत क्यों हो रही है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अनगाइडेड मिसाइल की तरह कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अनगाइडेड नजर आ रही है। उदयपुर अधिवेशन हो या फिर गुजरात अधिवेशन, कोई गाइडलाइन बने या फिर कोई नियम, कांग्रेस के नेता वही करते हैं जो उनके मन को भाता है, फिर चाहे उसमें पार्टी की किरकिरी ही क्यों ना हो जाए। इस बार कांग्रेस में रायपुर निगम नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल कटा है। बुधवार को 5 कांग्रेस पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल कांग्रेस ने संदीप साहू को बनाया था नेता प्रतिपक्ष। सामान्य सभा में संदीप साहू ने संभाली कमान। बाद में आकाश तिवारी के नाम का लेटर जारी। साहू समाज ने आकाश के नाम पर जताया विरोध। आकाश ने कांग्रेस से बागी होकर लड़ा था चुनाव। संदीप साहू के समर्थन में पार्षदों ने दिया इस्तीफा। 8 में से 5 पार्षदों ने दिया विरोध में इस्तीफा। अब केवल 3 पार्षद निभाएंगे विपक्ष की भूमिका। विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है। ऐसे में कांग्रेसियों की नजरें प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर टिकी है। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके पार्टियों को बुला के मामले को सुलझा लिया जाए। पार्टी का विषय है और ये पार्टी के हमारे पार्टी के सिंबल पे जीते हुए पार्षद हैं, ये पार्टी से बाहर कहीं नहीं जाए। जो पार्षदों में सभापति को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत जल्दी इस जो विवाद है उसको समाप्त करके स्थायी व्यवस्था देंगे। कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। कांग्रेस का रोज उठक बैठक चल रहा है। कौन निर्णय कर रहा है, कैसे निर्णय कर रहा है, जिला कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, दिल्ली कर रही है। पार्षद स्तर में भी निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। भगवान इस पार्टी का भला करे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम पद को लेकर बवाल कट चुका है, तो अब रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी खींचतान मची है। अनुशासन और गाइडलाइन की बातें करने वाली कांग्रेस इस तरह के विवाद पर कैसे विराम लगाती है, ये 29 में जीत का ख्वाब देख रही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ तीखे सवाल भी है, सुलगते सवाल भी है जो बंसल न्यूज पूछता है। सवालों पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 1, कांग्रेस में पार्षदों का इस्तीफा संगठन के लिए चुनौती बनेगा। सवाल नंबर 2, गाइडलाइन के बावजूद भी आखिर ये अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। सवाल नंबर 3, कांग्रेस में पद को लेकर बार बार इस तरह की खींचतान आखिर क्यों होती है। ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। के.एस. चौहान जी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुरेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, बंसल न्यूज पर आज आप बताइए, सिर्फ एक लाइन में सवाल पूछूंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस नेताओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पार्टी या महज एक चेहरा या एक नाम, क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अस्मिता जी, इस बात का मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि जो मीडिया ट्रायल के माध्यम से यह कह दिया जा रहा है कि कांग्रेस में नगर निगम में केवल 3 पार्षद बचे हैं, इसका क्या आधार है। मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं आ रही है कि पार्षदों ने इस्तीफा दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी का बड़ा कार्यक्रम था, 3 दिन की पदयात्रा थी बस्तर में, जिसका कल समापन हुआ। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस पर छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा, खान पान को लेकर बोरेबासी दिवस था। एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम का था। निश्चित तौर पर शिकायतें आई हैं, जो मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही है, पार्षदों ने अपना पक्ष रखा है। और मेरा निवेदन है कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान है
वो अपनी बात रखना चाहते हैं। उसके प्रति कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीर है। वरिष्ठ नेता है धनेंद्र साहू जी, जिसका बयान आपने चलाया, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विवाद निश्चित तौर पर सामने आया है और उसका शीघ्र निराकरण हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, संभवतः परसों जो है एक बड़ी मीटिंग है, उसमें लेकिन चर्चा होगा। यही अंतर है। इस्तीफा दे दिया गया है सर। अनगाइडेड मिसाइल तो मुझे आप समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अस्मिता जी इंतजार तो ना अस्मिता जी इंतजार तो करिए। पार्टी के अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया है, जो सूचना आ रही है अध्यक्ष जी तक तो पहुंचे, और बातचीत का रास्ता जो है कांग्रेस संगठन में है। आंतरिक इतने दिन लोकतंत्र की क्यों हम लग रहे हैं बात करते सर? हैं। इसके पहले भी सबको हमने अपना पक्ष तस्वीरें रखने देखी का किस तरह से मुखर ना। होकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब बातचीत नहीं हुई। ना अस्मिता जी, बातचीत लगातार चल रहा है। पार्टी ने ही टिकट दिया था, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही ये निर्वाचित हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में देखिए, पार्टी समय समय पर सबको अवसर देती है, भूमिका तय होता है, और यह निर्णय लेने का अधिकार भी हमारी पार्टी में किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यानी इस बात पर सुरेंद्र चर्चा वर्मा होगी जी आप और कहना चाह समाधान रहे हैं शीघ्र कि अभी हम निकलेगा। बातचीत लेकिन करके भाजपा के मना नेताओं को लेंगे, इस पर बयानबाजी, हम बातचीत करके मना लेंगे, आपका ये कहना है। अस्मिता जी अनगाइडेड मिसाइल तो भाजपा में है। अजय चंद्राकर जैसे कद्दावर नेता जिस तरह से उपेक्षित हैं, तो अपनी भड़ास निकालने का उनको शायद अवसर मिल गया। पन्नूलाल मोहिले तो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले भाजपा के विधायक है। क्या स्थिति है उनकी? दो मंत्री की नियुक्तियां नहीं कर पाए, 1.25 साल हो गया। निगम मंडल बोर्ड आयोग में बाकी नियुक्तियां कब होगी ये बताए। तो मूल मुद्दों से देखिए, निगम का काम क्या है? निगम का भी तो सत्र नहीं चल रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़े, और निगम अपना काम, बिजली पानी साफ सफाई की सुविधा तो हम बात करके मना लेंगे। आपकी पार्टी में जो कलह है उसे देखिए। केस जी, इस मुस्कुराहट को मैं क्या समझूं? ना देखिए अस्मिता जी, छोटी मोटी बातें हर पार्टी में होती है। मैं यही अंतर समझा रहा था आपको। कांग्रेस में तो सभी की आपत्ति का, सभी की शिकायतों का, सभी के सुझाव का सम्मान है। ठीक है, आप सुन लीजिए। आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, आपने उनके 4-5 नेताओं का नाम ले लिया, तो अब सुन भी लीजिए सर। सुरेंद्र वर्मा जी आज सुनने नहीं है, और उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। स्मिता जी, 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है नगर निगम। 7 पार्षद आज तक, जब से नगर निगम बना है रायपुर का, तब से आज तक 7 पार्षद की दयनीय स्थिति। आपकी आवाज लैग हो रही है सर, आपकी आवाज लैग हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी वापस। रामता तिवारी जी, कैसे समझाते आप? क्योंकि जिस हिसाब से सुरेंद्र जी ने कहा, उनके हिसाब से तो हम बातचीत कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कितना समय लगेगा ये तो ईश्वर ही जाने, भगवान ही जाने। आप कैसे देखते हैं? ये क्या गुटबाजी इसे हम समझे, या संगठन में किसी तरह की कोई कमी है? कैसे समझाएंगे आप इसे? कांग्रेस में छत्रपों की जो राजनीति चलती है, उसकी लड़ाई नीचे तक पहुंच गई है, ऐसा लगता है। आप राजधानी रायपुर में महापौर चुनाव बुरी तरह हारे हैं, नगर निगम में पार्षदों का चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं, लोकसभा चुनाव में और काफ़ी अंतर से हारे हैं। संगठन कमज़ोर है। उसके बाद अब उठ खड़ा होने का समय है। कांग्रेस को अब उठ खड़ा होने का समय है। फिर भी वो इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई नगर निगम में। उसके बावजूद भी जो चंद पार्षद है, 7 जन पार्षद है, 8 जन, वो झगड़ रहे हैं, नेता पच के लिए झगड़ रहे हैं। अरे हर को पद चाहिए और पद नहीं मिले तो इस्तीफा, दबाव की राजनीति या दल बदल। तो ये एक स्वच्छ राजनीति तो नहीं है। एक बात। दूसरा बात, कांग्रेस को इन चीज़ों को भी जो धरातल में है, धरातल क्या बोल रहा है, मैदानी स्तर क्या कह रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, इन सभी राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए फैसला करना चाहिए। क्या कांग्रेस अभी भी इतनी बुरी हार लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी जो सतर्कता बरतना चाहिए, जिन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ों को ध्यान ना देकर पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत दूर रही है। पार्टी की मीडिया में पूरा खबरें छाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष कौन है ये विवाद बना हुआ है, भाजपा चुटकी ले रही है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न पहली बार हो रही है। बिल्कुल।
तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए जो शहर के नेता हैं, राजधानी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, तो जो बड़े नेता हैं वो मिलकर अगर फैसला लेते, जी, लोगों की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेते तो ये विवाद नहीं आता। ये विवाद जो खड़ा हो रहा है उससे ये भी समझ आ रहा है कि कांग्रेस संगठन में क्या चल रहा है, किस तरह का फैसले लिए जा रहे हैं और क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर जाना चाहिए। और ये चिंता का विषय इसीलिए भी है क्योंकि लगातार विपक्ष छत्तीसगढ़ में कमजोर होते जा रहा है। लड़ाई लड़ने का उचित समय आया है। बिल्कुल, और विपक्ष लगातार कमजोर होते जा रहा है और ये सोचने वाली बात है, लोकतंत्र के लिए भी ये सही नहीं है। के.एस. चौहान जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। असुंता जी, ये स्थिति है कि विपक्ष में विपक्ष पैदा हो गया। अब इतनी बुरी हालत है कि 2 इनके पार्षद बचे हैं। 2, मैं अपनी बात अधूरी रह गई कि 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। 7 पार्षद आज तक, जब से नगर निगम बना है रायपुर, तब से आज तक ये 7 पार्षद नहीं थे। पिछली बार जो पार्षद थे वो 34 थे और 80% आपके गिरते, 20% रह गए। शर्म आनी चाहिए। और ये एक दिन की बात नहीं है। वो पार्टी जो 400 सीटें लाती है लोकसभा में, आज उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। और ये नगर निगम से लेकर लोकसभा तक की स्थिति है, कोई एक जगह की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस आकाश तिवारी को, जो आकाश तिवारी आपकी विचारधारा को छोड़ के बाहर चले गया था, उसको आप लेके आए, इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं कि जो घर में है उनकी कोई इज्जत नहीं, और जो छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। बागी प्रत्याशी को आप नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं और एक तरफ हम देखते हैं अधिवेशन में बड़ी बड़ी बातें होती है कि अब अनुशासन के तहत सब काम करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। क्या समझे हम, क्योंकि विपक्ष का तो सीधे तौर पर ये कहना है कि आपकी विचारधारा का यह दिवालियापन है। बागी को आप नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं और जो उम्मीदवार आपके लिए लड़ा है, आपके साथ हर कंडीशन में रहा है, उसे पछाड़ देते हैं। अभी 2 बचे हैं, दोनों में से भी एक। जिस मुंह से ये सवाल उठाते हैं, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस के विधायक थे तो कोल परिवहन के आरोपी थे, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई शुरू किए और इन विधानसभा चुनाव के पहले अपनी पार्टी में जाके लोकसभा का टिकट दिया। सांसद हैं आप, पहले जवाब ना आपने पूछा ना, आपने विचारधारा को लेकर सवाल किया। निगम मंडल में कितने लोग हैं जो भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं है, उनको इन्होंने पद दिया? कितने लोग हैं जिला पंचायत में? रायपुर जिले का उदाहरण देता हूं अस्मिता जी। रायपुर जिले में जिसको उपाध्यक्ष बनाने से एक दिन पहले अपनी पार्टी में शामिल किया कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी था यदु। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपकी हर बातों को सुना जाएगा और सवाल भी पूछे जाएंगे लाजमी, अगर आपके मन में कोई सवाल है। लेकिन आप पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं है विचारधारा की बात करने का, आप सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि विपक्ष लगातार आप पर निशाना साध रहा है, क्योंकि आपकी ये गाइडलाइंस थी ना, आपकी अधिवेशन में गाइडलाइंस बनाई गई थी ना। देखिए अस्मिता जी, मैंने पहले भी कहा, ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, पार्टी का निर्णय होता है और कोई शिकायत होती है उसके लिए सलाह और सुझाव की गुंजाइश, उसके विषय में चर्चा करने के लिए एक फोरम बनता है। राजनीतिक कमेटी है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी के बीच में वो फैसला होता है। ये जो इस्तीफे की जो बात आ रही है वो केवल मीडिया के माध्यम से आ रही है। अध्यक्ष जी का लगातार कार्यक्रम था, अभी हाल ही में जो बैठक होनी है 2-3 दिन के भीतर में, उसमें इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। ये अधिनायकवाद नहीं है भाजपा का जो थोप दिया जाए। मुस्कुरा रहे आप, इसे एक बड़ा मौका देखते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में लगातार कमजोर होता विपक्ष बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। अस्मिता जी, आप ये ये आपके विचारों में हो सकता है, कमजोर नहीं है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी समझ रहे हैं ना, वो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से भाजपा के पास जवाब नहीं आया। देखिए अस्मिता जी, आज सिर्फ भाजपा प्रवक्ता नहीं हंस रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा है। और वो इसलिए हंस रहा है कि छत्तीसगढ़ ने जो निर्णय लिया था, पिछले 1.5 साल से 4 बार निर्णय लिया, उसको आज कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इसको सच कर दिया। आज सिर्फ जनता छोड़ के नहीं गई, और जनता आज इनके कार्यकर्ता सभी छोड़ के जा रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण
कि जो घर में इनके है, जो अभी कांग्रेसी में नेता है, जो है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जो छोड़ के जा रहे हैं उनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ और हम आपको पद देंगे। जो घर में है उनको तो छोड़ दो, बाकी जो बाहर चले गए आप तो मत जाओ भाई। अपने गिरबान में झांकिए, अपने गिरबान में जीवन भर दरी उठाते रहेंगे ये संगी, और दूसरी पार्टियों से लालच दे दे के बुला के पकड़ के, कभी ईडी आईटी का डर दिखा के, किसी को पैसे दे के दूसरे पद से बुला के पद बांट रहे हैं। कितने लोगों को जो भाजपा के सदस्य निगम मंडल में मिला। ठीक है सुरेंद्र जी, चौहान जी आऊंगी आपके पास, टिकट बेचने वाले पूंजीपतियों के गुलाम है। पैसे की राजनीति इनके दल में होता है। आपकी धज्जियां किस मुंह से आरोप लगाते हैं? ने उड़ाई है, आपकी धज्जियां आपके पार्षदों ने उड़ाई है, आपकी धज्जियां आपके नेताओं ने अडानी के गुलाम के तौर पर छत्तीसगढ़ के चौहान जी, यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है ना कि इसके पहले जो चुनाव हुए, अगर उधर से जिन नेताओं ने अपना घर खाली किया तो डेरा तो आपकी पार्टी में ही जमाया। 15 साल की सरकार के बाद चौहान जी, आप कह रहे हैं कि धज्जियां कार्यकर्ताओं ने उड़ाई, लेकिन वो कार्यकर्ता वापस तो आपके पास ही आए। ठीक है, जवाब ले लीजिए सुरेंद्र जी, आपको सुनना नहीं है क्या? अस्मिता जी, सबसे मेन बात यह है कि अगर कोई विचारधारा से जुड़ना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करेगी। और इसका मतलब ये नहीं है, आप ये देखिए जो आकाश तिवारी वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आऊंगी आपके पास। राम अवतार जी, अभी तो जातिगत जनगणना की घोषणा ही की गई है। अगर जातिगत जनगणना आने वाले समय में होती है तो इसका असर क्या कुछ होगा, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी देखिए, छोटी सी बात को लेकर साहू समाज किस तरह से मुखर हो गया, 5 पार्षद पार्टी छोड़ देते। ठीक है, सुन लीजिए, इसका असर क्या पड़ेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति पर? राम अवतार जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति पे असर पड़ेगा, वो इसलिए पड़ेगा कि कांग्रेस जो है, अपने जो नेतृत्व है, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, फैसले सही ले नहीं पा रहे हैं, आंतरिक झगड़ा है। अभी संघर्ष करने का समय है और जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर जनता के करीब पहुंचने का समय। इस समय भी आप झगड़ा जारी है, तो लोकतंत्र के नाम पर जो है कांग्रेस में इस तरह से बवाल जो मच रहा है, पार्टी की भी छवि खराब हो रही है, कार्यकर्ता को भी नुकसान हो रहा है, विपक्ष चुटकी ले रहा है और जनता के करीब जाने का समय है। नगर निगम में मुद्दे बहुत है, अभी गर्मी है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है। उस समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाते, वो नहीं उठ रहा है, खुद के झगड़े हो रहे हैं, आपस में जूतम पैजार हो रहा है, वो खबरें सुर्खियों में है। तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? तो जनता का जो संदेश अच्छा जाए, ऐसे प्रतिबद्ध लोगों को पार्टी खड़ा करे, जिनकी विचारधारा हो, जिनका जुझारू है, जिनकी निष्ठा हो। अब पार्टी में बयान दे के पहले से आपको अगर कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, पार्टी में बैठकर हल करना था सबको जी। राजधानी रायपुर में ये स्थिति है तो छोटे शहरों में और दूसरे जगह क्या स्थिति होगी? तो ये कांग्रेस का चिंतन का समय है, अपने अंदर चिंतन करके और सोचने वाली बात है कि मुद्दों से ज्यादा इन चीजों पर चर्चा हो रही है कि गुटबाजी कमजोर हो रही है, कौन सा नेता कितना पावरफुल है, कौन जाति कार्ड खेल रहा है। सुरेंद्र जी, लगातार ये मेरा सवाल नहीं है, ये साहू समाज के लोगों का सवाल है, जिन्होंने बंसल न्यूज पर ही मुखर होकर ये कहा कि जो बगावत करता है उसे इनाम मिलता है और जिसने वफादारी की उसे क्या मिला, ये उन लोगों का कहना है। क्या कुछ कहेंगे? स्मिता जी, आप इस बात के गवाह हैं कि हमारी सरकार थी, ताम्रध्वज साहू जी प्रदेश के गृह मंत्री थे। आज भी आपने जो बयान सुना वो धनेन्द्र साहू जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक लाइन में कहा कि ये पार्टी का मामला है और ये सुलझा लिया जाएगा, बहुत सख्त जो है इसका निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद में इसमें राजनीति मूल बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं, जो इनकी असफलता है। 1.25 साल की सरकार के भीतर पूरे प्रदेश में बिजली कटौती शुरू हो गई, पानी कहीं पर भी पर्याप्त नहीं है, गांव की स्थिति आप देखिए, पेयजल के लिए बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। जिस तरह से नया सेटअप आ गया ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ना ये
देखिए तृप्ति कि जी, मुद्दों पर आपने सवाल चर्चा पूछा होने है की तो जवाब ले बजाय- लीजिए। ये एजेंडा चलाने का काम उचित नहीं है। आप सुन लीजिए। मूल विषय क्या है? अभी नगर निगम का सत्र चल रहा है क्या, या बैठक होने वाली है? नेता प्रतिपक्ष का मामला है, पार्टी का आंतरिक मामला है, सुलझा लिया जाएगा। आज कैसे? विषय क्या होने चाहिए? आज जिस तरह से नए नंबर प्लेट के नाम पे 200 करोड़ की वसूली हो रही है, 50 रुपए का नंबर प्लेट 600 रुपए में लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, मुद्दे चलानी कौन कार्रवाई हो उठाएगा? रही है। विपक्ष के जिस तरह नेता- से भारत विपक्ष के नेता क्या कर रहे प्रोजेक्ट हैं? में जो यही तो मुआवजा सवाल है। घोटाला 2017 हम चाहते हैं आप ये मुद्दे आज उठाएं। अजय चंद्राकर जी उछल क्यों रहे हैं? क्यों उछल रहे हैं? हम चाहते क्यों हैं उछल आप रहे ये हैं अजय मुद्दे चंद्राकर जी? उठाएं, आपने विपक्ष सवाल के किया? नेता ये मुद्दे क्या उठाएं, लेकिन टीवी विपक्ष भारत के माला नेताओं की अलग ही प्रोजेक्ट में राजनीति मुआवजा चल रही घोटाले है। में सूची जारी करे, तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से ये कांग्रेस के आंतरिक मामलों में बात करेंगे। मैंने कहा ना, जब इस्तीफा आएगा कांग्रेस के अध्यक्ष जी के पास, कांग्रेस कमेटी के पास में, उस पर बुला के चर्चा की जाएगी। हमारे और ये परिवार मुद्दे का भी मामला उठाइएगा है, जो आपने हमारे गिनवाए। निर्वाचित ठीक है जनप्रतिनिधि हैं, चौहान सभी जी, का सम्मान है रिपोर्ट कांग्रेस कार्ड के तो ऊपर। आपको भी सभी- पेश करना है। अस्मिता जी, सबसे मेन बात यह है कि ये बोलते हैं इस्तीफा नहीं आया है। अगर इस्तीफा नहीं आया है तो पांचों पार्षदों को बिठा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाए? और करेंगे, आप आपको क्यों चिंता है? बातें कर रहे हो? ये अरे भाजपा के रुक नेता जाओ। उछल के बयान दे अरे रहे रुक हैं। जाओ। करेंगे, देखेंगे, देखा जाएगा, यही तो दिक्कत है सर। अस्मिता जी, मेन बात ये है कि आज ये जो 3 पार्षद बचे हुए हैं, इनमें भी लड़ाइयां होंगी और एक पार्षद आएगा, उसको नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। ये और वो उस समय नेता प्रतिपक्ष चुनने के लायक भी नहीं रहेंगे, और भाजपा में तो संख्या अडानी तय और करेंगे कम हो किसकी जाएगी। गुलामी करना है। और संघीय कम हो बल जाएगी कहियों तो को नेता प्रतिपक्ष सारे की संसाधन बेच रहे हैं। बस्तर के कांग्रेस का नेता नेता अभी बेचे प्रतिपक्ष गए, खत्म हो जाएगा। और सेलर को नेता भी प्रतिपक्ष भी नहीं हाँ, रहेगा, सुरेंद्र प्रतिपक्ष जी, ही ये समय नहीं रहेगा, जनरल कट रहे हैं। विपक्ष ही नहीं रहेगा तो इनको कहाँ से नहीं बताएंगे किसको ठीक है, क्या देना क्लोजिंग है। स्टेटमेंट के लिए व्यक्ति है भाजपा में। राम अवतार जी, अब आप समझाइएगा किस चीज की जरूरत है? अधिवेशन हो गया, मुद्दे गिना दिए गए, लेकिन मुझे ये समझाइए मुद्दे कौन उठाएगा जब नेता ही नहीं रहेंगे, या ये इसी उलझन में रहेगी पार्टी कि इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ, इसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया? पार्टी कब आएगी? ये सब इकट्ठा होकर एक एज अ टीम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखो, पद की जो लड़ाई है वो इस तरह पहुंच गया है कांग्रेस के भीतर कि नेता प्रतिपक्ष की जो लड़ाई है हो रही है। भाई इस समय आप काम करके दिखाइए, जो सदन में या सदन के बाहर जो जुझारू होगा, जिसको मुद्दे की समझ होगी, जिसको ज्ञान होगा, जनता से जुड़ा होगा, वो नेता बनेगा। नेता प्रतिपक्ष बनने से कोई नेता नहीं बन जाएगा। बिल्कुल। पर जो राजनीति की पहली ट्रेनिंग सेंटर है नगर निगम पार्षद चुनाव, उसमें भी झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, और 2-2 पत्र क्यों जारी किया गया? कांग्रेस को भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। 2 पत्र आपको जारी करने से विवाद हुआ है, क्यों हुआ? और अगर उसके पहले पार्टी के भीतर हल कर लेना था। आपकी छीछा लेदर करवा रहे हैं। पार्टी का मजबूत करने का समय है, पार्टी को एकजुट करने का समय है, लोगों को जोड़ने का समय है। उस समय आप झगड़ा कर रहे हैं और झगड़े को तूल दे रहे हैं। इसके लिए बड़े लोग जो है, जो इनका मठाधीश जो छत्रप हैं, बिल्कुल उनकी लड़ाई के का असर पार्टी कार्यकर्ताओं को हो रहा है। बिल्कुल। और राम अवतार जी, पार्टी को हो रहा है, पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ता बहुत बच अच्छा रहे लगा हैं। सुरेंद्र जी ने जब उनकी मुद्दे राजनीति गिनाए में कि बच इस तरह रहे का हैं, ये घोटाला हो रहा है। हम नुकसानदायक भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब? जब विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष मजबूती के साथ इन मुद्दों को रखेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।